हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आपके पटवारी एग्जाम के लिए 60 डेज कॉन्सेप्ट सीरीज जो है वो हमारी चल रही है। इसमें ऑलरेडी हमने जो है वो 7 कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम आफ्टर एनालाइजिंग योर पीवाईक्यूज, जो आपका अनदर कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो है वो अब आपके आने वाले सेशन रहेंगे। वैसे ही आज का जो ये सेशन है, जो डे 8 कॉन्सेप्ट 8 है, ये आपका रहेगा रिवर्स के ऊपर, यानी कि हिमाचल में जो मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, उन सभी के वैदिक नेम क्या है, संस्कृत नेम क्या है, कहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, हिमाचल में क्या कैचमेंट एरिया है, और हिमाचल में कितनी लेंथ जो है वो उनकी फ्लो करती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हुए कि जहाँ से आपके वैदिक नेम और संस्कृत नेम पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ में ओरिजिन, सोर्स क्या है उस रिवर का। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार जो है वो आपके पटवारी एग्जाम और अदर क्लास 3 एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आज हम इनको जानेंगे, साथ में जो है वो कुछ और फैक्ट्स के बारे में जो है वो हम समझेंगे जो हिमाचल के रिवर्स के रिगार्डिंग है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपका रिवर्स का, तो आपको पता है कि हमारे हिमाचल में 5 मेजर रिवर्स हैं। एक आपकी सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है और यमुना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं सतलुज नदी की, तो आपको पता है कि सतलुज नदी जो है सबसे लंबा फ्लो करती है हिमाचल में। ठीक है, किन्नौर के शिपकीला से जो है वो ये हिमाचल और इंडिया में जो है वो एंटर करती है। ओरिजिनेट राक्षस लेक, तिब्बत, जो मानसरोवर लेक है वहां से जो है वो आपकी ओरिजिनेट होती है। वैदिक नेम की बात करें तो स्तुदरी, और संस्कृत नेम की बात करें तो शतादरु। ये दोनों नाम अलग अलग हैं, ये आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। हिमाचल का कैचमेंट एरिया लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर और लेंथ लगभग 320 किलोमीटर जो है वो हिमाचल में फ्लो करती है। दूसरे नंबर पे आती है ब्यास। ब्यास और ये जो बाकी रावी और चेनाब है, ये तीनों जो है वो आपके हिमाचल से ही ओरिजिनेट होती है। यमुना आपके उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। ब्यास की बात करें, वैदिक नेम आता है अर्जिकिया और संस्कृत नेम आता है विपाशा। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास ब्यासकुंड से जो है वो ये ओरिजिनेट होती है। ब्यास नदी 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग कैचमेंट एरिया और 256 किलोमीटर हिमाचल में जो है वो ये फ्लो करती है। तीसरी आती है रावी। रावी का वैदिक नेम की अगर हम बात करें तो पुरुषिनी, और संस्कृत नेम की बात करें तो इरावती। बड़ा बंगाल कांगड़ा से जो है वो ये ओरिजिनेट होती है, और कांगड़ा में बहुत कम फ्लो करती है। मेजर पार्ट इसका जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है। ठीक है, 5451 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो लगभग इसका कैचमेंट एरिया है, और 158 किलोमीटर जो है वो ये टोटल हिमाचल में फ्लो करती है, जिसमें से 120 प्लस किलोमीटर जो है वो ये सिर्फ चंबा डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। उसके बाद चेनाब की अगर हम बात करें तो चेनाब आपकी फोर्थ मेजर रिवर है। आस्कनी इसका वैदिक नेम है, चंद्रभागा इसका संस्कृत नेम है। क्यों? क्योंकि ये चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदियों से ही जो है वो एक, जब वो मिलती हैं आपस में, चंद्रा और भागा नदियां टांडी में, तो वहां से जो है वो आपकी चेनाब नदी बनती है। 7500 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग आपका कैचमेंट एरिया, और 122 किलोमीटर की जो है वो आपकी अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है वो रहती है। यमुना आपकी अनदर मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, बट ये जो है ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से, यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट होती है। कालिंदी इसका जो है वो वैदिक नेम है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सबसे कम जो है वो आपकी यमुना नदी ही हिमाचल में फ्लो करती है, लगभग 2320 स्क्वायर किलोमीटर, और लेंथ की बात करें तो 22 किलोमीटर की जो है वो आपकी टोटल लेंथ रहती है। कुछ और मेजर फैक्ट्स की अगर हम बात करें, देखिए लॉन्गेस्ट रिवर जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सतलुज रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। शिपकीला से जो है वो ये एंटर करती है, और भाखड़ा से जो है वो ये एग्जिट करती है। लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो वॉल्यूम वाइज आपकी चेनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आपका रहता है हिमाचल में। शॉर्टेस्ट रिवर यमुना रिवर है। ठीक है, सिर्फ 22 किलोमीटर जो है वो हिमाचल में ये फ्लो करती है। कन्फ्रेंस पॉइंट की बात करें तो चंद्रा और भागा रिवर टांडी यानी कि लाहौल में मिलती हैं टू फॉर्म द चेनाब। फिर आता है रिवर ऑफ सोरो। ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि रिवर ऑफ सोरो किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है स्वान रिवर को। स्वान रिवर जो है वो आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसको जो है रिवर ऑफ सोरो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लडिंग की, जब बरसात का मौसम आता है तो काफी यहाँ पर जो है वो बाढ़ का खतरा रहता है और बाढ़ आती है, तो इसलिए स्वान रिवर को रिवर ऑफ सोरो जो है वो बोला जाता है। क्लियर? बाकी गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, तो अभी हमारा ये कंप्लीट लेक्चर्स, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड लेक्चर्स, खुद के बनाए हुए हमारे मटेरियल हैंडआउट नोट्स, हर एक सब्जेक्ट के आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। ठीक है, ये आपको जो है वो अभी सिर्फ 2499 में मिल रहे हैं। काफी बच्चों ने जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर परचेज कर लिया है। ठीक है, तो आप भी अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट में जाकर जो है वो इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो अलग से हमारी एक मॉक टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें आपको 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और लगभग 1000 प्लस एक्स्ट्रा एमसीक्यूज मिलेंगे मैथ, एचपीजी के एंड करंट अफेयर्स के। ठीक है,
ये आपको जो है वो सिर्फ 399 में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे जो है इस नंबर पर पर्सनली भी कॉल करके बात कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।